हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए डॉक्टर, आज हम लोग पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स के बारे में। तो काइनेमैटिक्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट कंसाइडरिंग इट्स काउजेज। यानी कि उसकी काउजेज मतलब मोशन क्यों होता है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन भी नहीं आएगा। तो हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट कंसाइडरिंग इट्स काउजेज, यानी बिना फोर्स के। तो जनरली मोशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि उसका जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल जाएंगे, मोशन बोल देंगे। और यदि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो चेंज है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वो हो जाएगा रेस्ट में। सपोज मान लो कि एक यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका टाइम। तो उसमें क्या होता है, एक मान लो बॉडी है और टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो है डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी पोजीशन जो है उसका चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर वो बॉडी जो है उस क्या चीज़ में है, मोशन में। लेकिन वही मान लो मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बना लेता हूँ, ये हो गया टाइम का, ये हो गया डिस्टेंस का। और सपोज मान लो कि आपने देखा कि वो 1 मीटर पे, मतलब सपोज मान लो यहाँ खड़ा है, टाइम तो बीत रहा है लेकिन वो बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वहीं पे के वहीं पड़ा हुआ है, यानी कि उसमें जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं शो कर रहा है। तो वो किस चीज़ में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ चलता है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में यदि किसी भी बड़ी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा या फिर उसमें जो है पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो बॉडी जो है रेस्ट में है। और एक खास बात कि ये जो मैं स्टार लगा के बता रहा हूँ कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे में रिलेटिव्स होते हैं। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, कि वो डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है स्टडी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, यानी ये जो ऑब्जर्वर है इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। सपोज मान लो कि ये जो है एक कार है और ये एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा है। तो सपोज मान लो कार के अंदर से एक व्यक्ति जो है वो इसको देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि ये जो है वो किस चीज़ में है, मोशन में है। लेकिन कार के बगल में बैठा सपोज मान लो यहाँ एक आदमी है और ये व्यक्ति इस ड्राइवर को देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि ये जो है रेस्ट में है। क्योंकि इस दुनिया में जितना भी चीज़ है वो अपने आप को रेस्ट में लेके चलता है। में बूढ़ा आदमी है, ये अपने आप को रेस्ट में लेके चल रहा है, तो इसके मतलब अनुसार ये जो कार है वो किस चीज़ में है, मोशन में है। लेकिन वही यदि कार कार ड्राइवर जो है उस इस बूढ़ा आदमी को देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वो किस चीज़ में है, मोशन में है, क्योंकि वो अपने आप को किस चीज़ में ले रखा है, खुद को रेस्ट में। यानी हर एक आदमी जो है वो अपना खुद को रेस्ट में लेके चलता है। सपोज मान लो आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन से जाने वक्त ये आप सपोज मान लो कि जो है आप मथुरा पहुंच गए। तो मथुरा पहुंचने के बाद आपको ये बोला जाता है, सपोज मान लो किसी आदमी से पूछें, आप पूछोगे कि भैया कहाँ पहुँचे हैं, तो वो आपको जनरल सा एक बात बोलेंगे कि हम मथुरा आ गया है, यानी मथुरा जो है वो आ गया है, हम नहीं आए। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जो है वो हम मथुरा पहुँचे, मथुरा हमारे पास नहीं आया, वो क्या बोलेगा, मथुरा आ गया। तो वो अपने आप को जो है वो रेस्ट में लेके चलता है, इसीलिए वो जो है वो क्या बोल देता है कि मथुरा आ गया। यानी जितना भी आदमी है इस धरती पे, मतलब कोई भी पीपल हो, उससे आप यदि पूछोगे तो वो अपने आप को रेस्ट में लेके ही इस बात को बताता है। तो इसीलिए जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि यानी कि वो किस के अनुसार देखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मोशन के कितने प्रकार हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मोशन के कितने प्रकार हैं। तो जनरली मोशन के जो है वो 3 प्रकार हैं। पहला हो गया 1 डायमेंशनल मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा हो गया 2 डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन, और तीसरा हो गया आपका 3 डायमेंशनल मोशन। तो फर्स्ट डायमेंशनल मोशन क्या होता है, सपोज मान लो कि एक जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आप जो है वो गेंद को ऊपर फेंके और जिस वे से गया था उसी रास्ते से वो फिर लौट के चले आया, तो वो क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। या फिर मान लो कि कोई जो है मतलब नीचे जो है आप ये मान लो रूम है और उसमें आप जो है गेंद को
लिए आप यहाँ से सीधे मारे, वो दीवार से टकराया और फिर वो सीधे सामने आ गया, तो उसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन, यानी उसको चेंज जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो ये हो गया। और टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि सपोज मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है, इसका एग्जांपल में ये मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो यदि आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंको, सपोज मान लो कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो वो कुछ दूर गया, फिर वहाँ से क्या आ गया, लौट के नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, सपोज देख लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी वो सब यहाँ से यहाँ तक गया तो एक्स में इतना चला, वाई में इतना चला, फिर जब यहाँ गया तो वाई में इतना चला और वाई में इतना चला और एक्स में इतना गया, फिर जब यहाँ आया तो वाई एक्स में इतना गया और वाई में इतना गया। तो इसमें देखो कि जो एक्स जो भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को यदि आप ऊपर फेंको या फिर उसमें जो चेंज हो वो टू डायमेंशनल हो, यानी एक्स वाई दोनों चेंज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल हो गया इसका एग्जांपल। और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, यदि मान लो एक पक्षी को आप लोग उड़ते देखे होगे, तो पक्षी जब उड़ता है तो ये इधर, ये जो इधर मैं बना रहा हूँ ये इस बीच में हो रहा है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब इसमें जो है वो पक्षी जो उड़ेगा, ये मान लो पक्षी है, तो ये पक्षी जो है वो इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, तो यानी यहाँ सपोज मान लो यहाँ से यहाँ गया तो उसका एक्स क्या हो जाएगा, एक्स में वो इतना चला, फिर वाई में कितना चला, वाई में वो इतना चला, और जेड में कितना चला, वो इतना चला, यानी उसका जो डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है वो तीनों में, एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है और जेड में भी चेंज हो रहा है, यानी कि उस मोशन को क्या बोलेंगे हम, थ्री डायमेंशनल मोशन, यानी वो थ्री डायमेंशनल में मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आइए डॉक्टर, आज हम लोग डिस्टेंस को, और यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको हम लोग डिफरेंस में भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ को बोलते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्चुअल पाथ जितना है वो हो जाएगा डिस्टेंस। और ये क्या हो जाता है, ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है आपका इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि सपोज मान लो कि ये जो है वो डिस्टेंस जो है वो तो हो गया एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो सपोज मान लो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है ए, मतलब ए से चला और बी तक उसको पहुँचना है, तो वो यहाँ से एक ऐसे चले गया, फिर वो जो है ऐसे चले गया, और फिर मान लो ऐसे होके यहाँ तक उस मतलब एटलीस्ट पहुँचा कहाँ, वी पे। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्चुअल पाथ पहला जो चला वो हो गया फर्स्ट पार्ट, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, यानी एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल हुआ वो हो गया आपका डिस्टेंस। दूसरी बार में कितना चला, यहाँ से लेकर ऐसे चला, तो ये हो गया आपका सेकेंड बार में, सेकेंड टाइम। तो इसमें जो एक्चुअल पाथ हो गया ये हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे देखो अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी ए से लेकर बी तक में जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा तो वो हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी ऐसे भी चला तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये, और ऐसे भी चला तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दूसरा क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का जो भी एसआई यूनिट होता है वो भी क्या हो जाता है, मीटर। और क्या देखो कि अब ये दोनों मिलाकर मैं बताऊं, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है,
क्या चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है ए पर, और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, यानी बी पर पहुँचा। तो उसमें देखो जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यानी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी ए से लेकर बी तक में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ये ए बी हो गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी वही हो जाएगा और डिस्टेंस भी वही हो जाएगा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो इस बात से कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ से देखो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा है, और डिस्टेंस क्या है, वो छोटा भी हो सकता है। अभी ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक से ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, और ये कितना हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसमें देख रहे हो कि क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। यहाँ क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बड़ा है। तो क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। तो ये बात आके निकलता है। और क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चौथा पॉइंट, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यानी डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहेगा, यानी ये इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। तो सपोज मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल पे चल रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट किया चलना। अब यहाँ देखो ये डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, यहाँ पहुँचा तो 2πr, फिर यहाँ से यहाँ आया तो फिर 2πr, ये 4πr, फिर यहाँ से आया तो यानी 6πr। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से बड़ी चला और यहाँ पे आके रुक गया। यानी जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यानी डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा। डिस्टेंस इंक्रीज, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। सपोज मान लो कि ये तो हो गया कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ते रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होगा, तो सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, अब यहाँ से ऐसे आगे गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसका डिस्टेंस कुछ हो गया। फिर वो ऑब्जेक्ट जो वहाँ लौट के स्ट्रेट लाइन में ही यहाँ चले आया। तो यहाँ पे देखोगे कि फाइनल पोजीशन क्या हो गया, -5, और इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 से चला। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी क्या हो जाएगा -5। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 5 चला और यहाँ से यहाँ 5 चला, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -5। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल लिए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो निगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी क्या होगा, वो 0 नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कि आशा है कि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।